जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कमेंट में मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न ये था कि क्या हम मंत्रों का जाप चलते फिरते, खाते पीते, सोते बैठते, मतलब कि किसी भी अवस्था में क्या हम मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है और गुरु मंत्र के साथ में आपको एक और मूल मंत्र मिला हुआ है जो चलते फिरते जप करने के लिए है, और एक मंत्र अलग होता है जिसको सिर्फ़ और सिर्फ साधना काल में ही जपना चाहिए। तो अगर ऐसे आपको मंत्र मिला हुआ है तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो आपको मेन गुरु मंत्र मिला हुआ है उस मंत्र को तो आप जप करोगे, पूजा पे बैठोगे या साधना पे बैठोगे, तब आप उसका जाप कर सकते हो। और जो दूसरा मंत्र है वो मंत्र आप चलते फिरते कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ एक ही मंत्र मिला हुआ है, भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, माँ दुर्गा का, किसी का भी मूल मंत्र आपको मिला हुआ है, तो मूल मंत्र का जब भी आप चलते फिरते, सोते बैठते कर सकते हो। कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। देखिए, मंत्र को लगातार जप करने के पीछे का जो हमारा लक्ष्य होता है वो ये होता है, क्योंकि जब हम लगातार मंत्रों का जप करने लगते हैं मानसिक रूप से या वाचिक रूप से या उपांशु रूप से, तो मंत्र क्या होता है, हमारे शरीर के रोम रोम में उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा समाहित होने लगती है और मंत्र हमारे शरीर में रमने लगता है। यानी कि हमारा जो पूरा शरीर है, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी इंद्रियां, हमारा हमारा पूरा शरीर, पूरा मन, सब कुछ मंत्रमय होने लगता है। जब हम लगातार मंत्र का जप करने लगते हैं तो हमारा एक एक अंश, एक एक शरीर का तत्व, सभी कुछ मंत्रमय होने लगता है, क्योंकि मंत्र को ही देवता का स्वरूप बताया गया है। ठीक है, यंत्र को भी देवता का स्वरूप बताया गया है, मंत्र को भी देवता का स्वरूप बताया गया है। मतलब कि जो मंत्र है वो शब्दों के रूप में देवता का स्वरूप है, और जो यंत्र है वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म आप एक तरीके से कह सकते हो, जिसमें आप तरह तरह का वृत्त बनाते हो और उसमें आप त्रिकोण बनाते हो। एक तरीके की ज्योमेट्रिकल फॉर्म हो गई वो देवी देवताओं की, और जो मंत्र होता है वो शाब्दिक फॉर्म हो गई उनकी, देवी देवताओं की। तो इसी प्रकार से जब मंत्र का जप आप लोग करने लगते हो तो उस मंत्र के जप से जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो ध्वनि तरंगे एक फॉर्म, एक अपने आप में एक स्वरूप धारण करने लगती हैं, क्योंकि हर मंत्र में उस देवता, मंत्र के देवता का वास होता है। ठीक है, मंत्र के देवता का वास हर मंत्र में होता है। तो जब हम किसी मंत्र का जप नियमित रूप से करने लगते हैं, लगातार किसी मंत्र का जप करते हैं, तो उस देवी या उस देवता का स्वरूप हमारे सामने प्रकट होने लगता है, उपस्थित होने लगता है। धीरे धीरे करके वो अपना एक साकार रूप धारण कर लेते हैं और वही रूप हमें प्रत्यक्ष होता है हमारी आंखों के सामने। उसे ही हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं कि हमें देवी या देवता के दर्शन हो गए। हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो एकांत में जा कर के मंत्र साधना किया करते थे। सबसे पहले वो गुरु दीक्षा लिया करते थे। गुरु दीक्षा लेने के बाद उनको गुरु के द्वारा मंत्र प्रदान कर दिया जाता था, और उसके बाद में वो उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए एकांत वास किया करते थे। जैसे कि नदी किनारे चले गए, पर्वतों पे चले गए, जंगलों में चले गए, अरण्य में चले गए, किसी भी एकांत स्थान में जा कर के और पूरे यम नियम संयम के साथ में वो मंत्र का जप करते थे, और तब तक मंत्र का जप करते थे जब तक कि उनका मंत्र सिद्ध ना हो जाए। जैसा कि मैंने बताया कि शब्द ही ब्रह्म है, इसी प्रकार से मंत्र देवता का स्वरूप होता है, शाब्दिक स्वरूप होता है, और जब लगातार आप मंत्रों का जप करने लगते हो तो वही स्वरूप आपके सामने प्रकट हो जाता है। तो ऋषि मुनि साधु संत भी यही कार्य करते हैं, वो लगातार मंत्रों का जप करते रहते हैं। जपते जपते उनका मंत्र सिद्ध हो जाता है। शास्त्रों में कहा भी गया है, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशयः। लगातार किसी भी मंत्र का जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से लगातार आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में आपको सिद्धता हासिल हो जाती है, मास्टरी हासिल हो जाती है, उस कार्य की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार से अगर आपको भी गुरु मंत्र मिला हुआ है तो आप अपने गुरु मंत्र का नियमित रूप से लगातार जप करते जाइए। जपते जपते आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उस मंत्र के देवता आपके सामने प्रकट हो जाएंगे।
और निश्चित रूप से और इसीलिए अगर आप हमेशा मंत्र का जप करते रहेंगे मानसिक रूप से, जैसे कि कई बार आजकल के समय में लोगों के पास समय नहीं है, व्यस्तता के कारण उनको समय नहीं मिल पाता, तो ऐसे में वो अपने नियमित जो उनकी मालाएं होती हैं 11 माला या 21 माला या एक माला वो भी नहीं कर पाते। तो ऐसे में आप चलते फिरते खाते पीते भी मंत्र का जप मानसिक रूप से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कई बार संभव नहीं हो पाता। मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में आप मानसिक रूप से मंत्र का जप कैसे कर पाएंगे? या तो आपका ध्यान मंत्र की तरफ रहेगा या आपका ध्यान उस कार्य की तरफ रहेगा। फिर भी जो भी जितना भी आपको समय मिले, जो भी समय मिले, आप मानसिक रूप से जप कर सकते हैं चलते फिरते, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। वो मंत्र भी आपके जो आप मंत्र का जप कर रहे हो उसमें आपका काउंट होगा। लेकिन जितना प्रभावशाली एकाग्रता के साथ किए गए मंत्र का जप का प्रभाव देखा जाता है, उतना ज़्यादा प्रभावशाली चलने फिरने वाले जो हम मंत्र करते हैं उसका प्रभाव नहीं देखा जाता। क्योंकि उसमें हमारी जो इंद्रियां होती है, जो हमारी एकाग्रता होती है, वो हमेशा चलायमान रहती है। हमारा जो मन रहता है वो चलायमान रहता है। मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, ऐसे समय पर अगर आप मानसिक रूप से मंत्र का जप करेंगे तो आपके साथ में कोई दुर्घटना भी घट सकती है, क्योंकि आपकी एकाग्रता उस दिशा में चली जाएगी, मंत्र पे चली जाएगी। तो ऐसे में आप ना करें। हाँ, लेकिन अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और 5-10 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा समय मिल गया, तो आप बैठे बैठे मानसिक रूप से मंत्र का जप कर सकते हो। और मान लीजिए आप किसी किसी काम को बहुत ही ज़्यादा एकाग्रता के साथ कर रहे हैं, तो आपकी एकाग्रता पूरी की पूरी उस काम में लगी हुई है, तो ऐसे में मंत्र का जप आप कैसे करेंगे? और अगर आप मंत्र का जप करेंगे तो उस काम को आप सही से नहीं कर पाएंगे। तो एक समय पे एक ही कर्म बताया गया है शास्त्रों में कि एक समय पर एक ही कर्म करना चाहिए। अगर आप एक समय पे कई कर्म करने की कोशिश करेंगे तो आपका कोई भी कर्म सफल नहीं होगा। तो इसी प्रकार से अगर आपको समय मिलता है बीच में, जैसे कि आप किसी कार्य से फ्री हुए हैं, आपके पास 10-15 मिनट हैं, तो आप खड़े खड़े बैठे बैठे मंत्र का जप अपने मन ही मन में कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, जो भी आपके भजन का टाइम है, आपके मंत्र जाप का टाइम है, आप उस टाइम पर अपने मंत्र का जप करके मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी है अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।